नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। देश में पहली बार किसानों ने लगाई है पार्लियामेंट। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर आंदोलित किसानों ने पहली बार एक तरफ लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसानों ने अपना पार्लियामेंट अलग से चलाया है और कृषि अध्यादेश जो देश के अंदर लागू करने के लिए मोदी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है उसका विरोध संसद जो पार्लियामेंट किसानों ने लगाई है उसके अंदर भी जताया जा रहा है। और जो कृषि अध्यादेश के अंदर कमियां हैं उसके बिंदुओं को इस पार्लियामेंट जो किसानों की पार्लियामेंट है उसके अंदर चर्चा के लिए रखा गया है। बिंदुओं के अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर किया जा रहा है और देश के सामने किसान अपनी पार्लियामेंट लगाकर किसानों को ये बताना चाहते हैं कि कृषि अध्यादेश जो लाए जा रहे हैं देश के अंदर, जो लागू किए जा रहे हैं देश के अंदर, वे उनके हित के नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर संसद जो लोकसभा चल रही है उसके अंदर भी विपक्षी दल जो है पूरा पुरजोर कृषि अध्यादेश का कर रहे हैं और संसद को नहीं चलने दे जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हालात यही हैं कि 2 दिनों से जो संसद का सत्र शुरू हुआ है वह नहीं चल पा रहा है और दूसरी ओर किसान अपनी संसद के जरिए लोगों को अपनी ओर, दिल्ली के लोगों को खासकर आकर्षित करने का काम भी दिल्ली के अंदर किए हुए हैं। वहीं पर उन्होंने कुर्सियां लगाकर अपने रोज़ के नेता को चुना जाता है, वे भाषण देता है और बताता है कि संसद के अंदर कृषि अध्यादेश का विरोध हमें किस प्रकार करना है। वहीं दूसरी ओर लंगर की व्यवस्था भी मौके पर किसानों के लिए की गई है। 200 किसान रोज़ दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं और अपनी संसद को लगाते हैं। यह लगातार सिलसिला तब तक चलेगा जब तक लोकसभा सत्र दिल्ली के अंदर चलेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने सिंचाई पानी को लेकर व अन्य किसानों की मांगों को लेकर कल जो है सभा की है। धान मंडी के अंदर सभा की गई थी और जो पंजाब से राजस्थान नहर व अन्य नहरों में पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी पार्टी ने किसानों के साथ कल बैठक सभा की है और सरकार से, राज्यपाल को यह ज्ञापन भी दिया गया है। सरकार से भी मांग की गई है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किसानों को पूरा पानी दिया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम टोल नाकों की बात करें तो हनुमानगढ़ के द्वारा जो टोल नाके स्थापित किए गए हैं वहां पर किसान बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी लीडरों को आने से कल रोका है। वहीं अगर हम इसका विश्लेषण करें तो एक बात ज़रूर सामने आती है कि जो किसानों के द्वारा बीजेपी नेताओं को हनुमानगढ़ सभा के अंदर आने से रोका गया, लेकिन सभा आखिरकार सभा तो किसानों के हित की थी। कल की अगर हम बात करें तो किसानों के हित के लिए सभा की जा रही थी। बीजेपी के द्वारा किसानों की जो मुख्य मांगें, बिजली की बढ़ी हुई दरें और खासकर नहरी पानी की जो कमी, सिंचाई पानी की कमी है, प्रदूषण का मुद्दा है, जो नहरों के अंदर प्रदूषित पानी आ रहा है पंजाब से, उसको लेकर बीजेपी के द्वारा किसान हित में ही कल की जो सभा की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो नेता टोल नाकों पर बैठे हैं उन्होंने बीजेपी लीडरों का विरोध किया, काले झंडे दिखाए हैं। विरोध करना अपनी जगह सही लगता है, लेकिन इस प्रकार जो रास्ता कल रोका गया है, जो मीडिया के अंदर भी चर्चा चल रही है कि आखिरकार बीजेपी की जो कल की सभा थी उसके अंदर किसानों की मांगों पर ही चर्चा हो रही थी, किसानों की मांगों को ही उठाया गया था। राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजने की बातें सामने आ रही हैं। आखिरकार किसानों को मीडिया के अंदर, आम जनता के अंदर चर्चा जरूर बनी हुई है कि किसानों को कम से कम विरोध करना चाहिए, लेकिन कल जो रास्ते रोके गए हैं कहीं न कहीं वे उचित नहीं थे। अब देखना यही होगा कि किसानों का विरोध अपनी जगह है और बीजेपी पार्टी किसानों की जो मांगें हैं, खासकर पानी का जो मुद्दा है हनुमानगढ़ में खास रूप से चर्चा का विषय है कि आखिरकार नहरों के अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा है, डैम के अंदर पानी पूरा है, फिर भी पंजाब सरकार आखिरकार किसानों को राजस्थान के अंदर 10 जिलों की प्यास जो राजस्थान केनाल
प्यास बुझाती है, आखिरकार उसके अंदर पूरा पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने मुद्दा ये उठाया है, सेंटर में भी मुद्दा उठाया है, और प्रदूषित पानी का जो मुद्दा है उसके लिए कमेटी भी सेंटर से बनाई गई है प्रदूषित पानी को रोकने के लिए। हालांकि प्रयास जरूर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का द्वारा जो कल का जो मुद्दा था वह चर्चा का विषय जरूर है कि आखिरकार किसानों की मांगों के लिए सभा बुलाई गई थी, आखिरकार उसका विरोध क्यों किया गया। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।